नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एविजन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स में। और एक बार फिर से हाजिर है आपके साथ जो हम लोग का वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियो शूट होते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स को लेके। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में रैंकिंग जारी करता है, जो पासपोर्ट रिलेटेड रैंकिंग होता है उसमें इंडिया स्लिप हो गया बाय 3 रैंक। और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिक्स और इंपॉर्टेंट अफेयर्स करंट अफेयर्स है। एग्जाम में चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे किस तरह से इंडिया का रैंक पहले क्या था अब क्या हो गया है। तो चलेंगे हमारे वीडियो की तरफ। उसके पहले आपसे एक हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं दोस्तों कि इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कितने टाइप का पासपोर्ट इशू करता है हमारे कितने टाइप का पासपोर्ट इशू करता है हमारे लोगों के लिए। अब यहाँ पे आपको ये आंसर करना है। अगर आप आंसर नहीं करेंगे, नहीं पता है, तो फिर हम लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे। अगर पता है तो आप पहले आंसर चैट बॉक्स में जाके कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं तो हमारा एविजन इंस्टीट्यूट जो है ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेके आ रहा है आपको, आप लोग के लिए, बैंक, एसएससी और रेलवे के लिए, साथ ही साथ डब्ल्यूबीसीएस के लिए और भी स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए। आप अभी घर बैठे जाके एनरोल कर सकते हैं और वहां पे जो आप हमारा कोड G210 ऐड करेंगे तो उस पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे ब्रांचेस को विजिट कर सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं और जान सकते हैं। तो अब हमारा वीडियो क्या कर रहा है कि इंडिया, देखिए मिंट जो न्यूज़पेपर है उसका एक आर्टिकल कि वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट 2021 इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। तो यहाँ पे पासपोर्ट के बारे में कहा गया। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट एक रैंकिंग दी है हम इंडिया का। धीरे धीरे आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि इंडिया स्लीप होते जा रहा है। एक बार देखिए कि 2000 यहाँ पे जो एक बात करें, यहाँ पे इंडिया एक बार 76 में पहुंचा था, उसके बाद धीरे धीरे स्लीप करने लगा है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खराब स्थिति है इंडिया की, इस पे ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे कहा राइज करना चाहिए था तो यहाँ पे हम स्लिप हो रहे हैं। जैसे कि लास्ट ईयर हम लोग 82 या फिर 82 रैंकिंग पे थे, अब इस बार 85 पे पहुंच गए विथ 58 स्कोर। ये स्कोर जो हम आपको बाद में बताएंगे। तो इतना गिरावट रैंकिंग है। अब ये रैंकिंग बनता कैसे है दोस्तों? तो ये होता है कि अलग अलग पैरामीटर्स पे ये सेट करके हेनली जो एक बॉडी है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जिसको बोलते हैं एचपीआई, वो ये इंडेक्स जारी करता है और अलग अलग पैरामीटर्स पे सेट करता है। जैसे कि इंडिया के जो पासपोर्ट होल्डर है कहाँ पे उनको वीजा नहीं लगता है या फिर कहाँ पे अराइवल ऑन वीजा लगता है, उस तरह से ये पासपोर्ट को डिजाइन किया जाता है। अब यहाँ पे फिर से देखिए कि इंडिया टीवी ने एक आर्टिकल जारी किया, उसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज ऑन 5 जनवरी को जो रिपोर्ट रिलीज हुआ उसमें जापानी सिटीजन, जो जापान यहाँ पे टॉप कर रहा है 1 नंबर पे, उसके सिटीजन है 191, 191 कंट्रीज में वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल एक्सेस कर सकते हैं। 191 डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। मतलब कि पहले से, जैसे अगर हम इंडियन हैं और जा रहे हैं यूएसए में तो हमको पहले से वीजा लेना पड़ेगा, वरना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो उस तरह से अगर जापान का बात करें तो जापान यहाँ पे 191 देशों के साथ 191 देशों में जा सकते हैं उनके सिटीजन बिना वीजा पहले से लिए। वहां पे वीजा ऑन अराइवल है या फिर वीजा फ्री होगा उनके लिए। साथ ही साथ अगर बात करें 2 नंबर का तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंगापुर, जिसको 190 स्कोर मिला, और साउथ कोरिया और जर्मनी थर्ड प्लेस पे रहे हैं विद 189। वहीं बात करें अगर यूएसए या फिर यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड का, तो ये सब अलग अलग पोजीशन पे यहाँ पे हैं, जो कि आपको पोजीशन यहाँ पे हम मार्क कर दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि जापान को इतना ये फर्स्ट रैंकिंग क्यों मिल रहा है। और फर्स्ट रैंकिंग बहुत लंबे समय से रह रहा है वो। पहले वो थर्ड और फिफ्थ में था, लेकिन अब वो लगातार 3 बार से फर्स्ट रैंक पे रहा है। तो ऐसा क्यों? देखिए, ये जो पासपोर्ट इंडेक्स देखा जाता है अलग अलग पैरामीटर पे देखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि जापान का बहुत से कम इशूज है किसी भी कंट्री के साथ, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे कि इंडिया में क्या है, इंडिया पाकिस्तान और चाइना के साथ हमेशा एक इशू लगा रहता है, तो ये एक इशू की वजह से यहाँ पे पासपोर्ट में गिरावट देखी जाती है। और जापान का देखिए तो इशू एक चाइना के साथ चलता है और एक रशिया के साथ, लेकिन वो भी बहुत स्मॉलर इशूज है जिसको हम एड्रेस करते हैं बहुत इजीली, या फिर जापानीज गवर्नमेंट एड्रेस करता है बहुत इजीली। साथ ही साथ अगर बात करें तो जापान के सिटीजन बहुत ही अच्छे और बहुत ही अवेयर होते हैं। अगर बात करें तो वो बहुत ही वेल डिसिप्लिन्ड है, क्लीन रहते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बता दें कि जब ऑस्ट्रेलिया में एक फुटबॉल मैच हुआ तो जापान वहां पे हार गया। हारने के बावजूद, वो जो फुटबॉल मैच हुआ तो वहां पे हारने के बावजूद जापानी जो सिटीजन थे उन्होंने स्टेडियम को पूरा क्लीन किया था। 2018 की ये घटना है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और मायने रखती हैं एक पासपोर्ट इंडेक्स में बनाने में। अब यहाँ पे देखिए कि जापान लिस्ट द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड 2021 में अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है। जबकि अगर बात करें तो पाकिस्तान और नेपाल वो वर्स्ट पासपोर्ट होल्डर के रूप में जाने गए हैं। इस बार जो पाकिस्तान है उसका वर्स्ट रैंकिंग इस बार रखा गया है, उसमें भी और भी कंट्रीज, लेकिन पाकिस्तान और नेपाल बहुत कम है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया के भी नीचे है, लेकिन इंडिया का ऐसा नहीं है कि इंडिया
को इससे खुश रहना है, इसको ज्यादा से ज्यादा इशू करना है, इस इशू को हाईलाइट करना, अपने सिटीजन्स को अवेयर करना है कि कैसे, जैसे जापान का ने एक एग्जांपल सेट किया, तो वो इंडिया के जो लोग अलग अलग कंट्रीज में जाकर ट्रेवल करते हैं तो वहां पे क्या करें, वहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट अपना याद रखिए, एक चीज की वहां का जो रूल्स ब्रेक ना करें, वहां का जो रूल्स है उसको फॉलो करें। जैसे कि आपको पता होगा एग्जांपल के तौर पे कि भूटान ने आज तक इंडिया के जो टूरिस्ट थे उनको एंट्री पे कोई चार्ज नहीं करता था, लेकिन अब भूटान भी चार्ज करने लगा, क्योंकि ऐसा देखा गया कि इंडियन के टूरिस्ट जाके वहां पे बहुत ही गंदगी या फिर अब पता है कि वहां पे बहुत गंदगी, इधर उधर सामान फेंकते हैं, वाटर बोतल फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जापान गवर्नमेंट को क्लीन करने में या फिर क्लीन रखने में बहुत दिक्कत होती थी, तो इसलिए एक सर्टेन अमाउंट फिक्स कर देगा। दो वो बाकी कंट्री से बहुत कम रखा है, लेकिन फिर भी जापान ही चाहता है कि ऐसे लोग अवेयर रहें, भूटान ही चाहता है कि लोग अवेयर रहें और इस तरह की गलती ना करें, जो कि जापान बहुत अच्छे से करता है और उसके लोग जो वेल बिहेव है और वेल मैनर रहते हैं। तो उस तरह से इंडिया गवर्नमेंट अपने जो सिटीजन है उनको ऐसे रिक्वेस्ट करे या फिर उनके लिए गाइडेंस रखे कि इस तरह से करो, आप ऐसे मत ना करो, ताकि हमारा जो पासपोर्ट इंडेक्स है और ऊपर है और भी हमको दूसरे देशों में जाने का मौका मिले। अब देखिए कि यहाँ पे जो पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग रखा गया, तो इसमें देखिए कि 191 डेस्टिनेशन, यहाँ पे जापान, उसके बाद सिंगापुर, साउथ कोरिया, जर्मनी, यहाँ पे इटली, फिनलैंड, स्पेन, लग्जमबर्ग, उसके बाद बात करें डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, और ये सारे कंट्रीज यहाँ पे टॉप 10 कंट्रीज के रूप में जापान हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में रखे गए हैं। अब देखिए की फाइंडिंग्स क्या है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के, तो इसमें अगर बात करें तो नेपाल का 104 रैंक मिला, जबकि पाकिस्तान उससे भी नीचे 107 हो गया। अब पाकिस्तान का नीचे होने का कारण इसका भी रीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट की टेररिस्ट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं, लोग वहां पे, वो तो ऑलरेडी टेररिस्ट लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में रखा गया पाकिस्तान को, तो इसके वजह से बहुत ही दिक्कतें आती हैं पाकिस्तान को, और लोग उनको लोन देने से कतरा रहे हैं। तो इस तरह से ये देखिए इसको अल्टीमेटली कहाँ पे, और वो जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो कहाँ हैम्पर कर रहा है उनको पासपोर्ट इंडेक्स से, तो इंडिया को खासा ध्यान रखना होगा। और अगर बात करें तो पाकिस्तान का 32 स्कोर था, जो कि स्कोर 100 पैरामीटर पे सेट किया था, जो कि दिया जाता है, तो उसमें, और अगर बात करें नेपाल का तो 38 था। अफगानिस्तान, इराक और सीरिया का लोएस्ट रखा गया 26, 28 और 29। जबकि बात करें जापान का, तो जापान में 191 कंट्रीज में वीजा फ्री या फिर वीजा अरेबल दिया जाता है, जबकि ये पाकिस्तान हो, और ये जो कंट्रीज आप 38 कंट्रीज और 32 कंट्रीज देख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे कंट्री हैं या फिर एशियन कंट्री हैं, जिनको हम इतना इकोनॉमिक वर्ल्ड में महत्व नहीं देते, वो सारे कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 58 कंट्रीज इंडिया के लिए रखा गया है, 58। अब ये 58 देख के हमको खुश नहीं होना, क्योंकि देखिए अगर बात करें तो यूरोपियन कंट्री में एक ही यूरोपियन कंट्री है जो कि दे रही है ये, वो हो गया सर्बिया। उसके अलावा कोई भी इंडिया को यूरोप में वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी नहीं दे रहा है। तो कौन सी कंट्रीज है ज्यादा, हमारे जो मिडिल ईस्ट के, या फिर म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, साउथ सॉरी अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, ये सब कंट्री वहां पे आपको दे रही है यहाँ पे ये सुविधा की वीजा ऑन अराइवल। 58 कंट्रीज जो देख रहे हैं, बड़े बड़े कंट्रीज इसमें लिस्टेड नहीं है दोस्तों। तो ये हम लोग को एक एड्रेस करने वाला इशू है कि हमारी गवर्नमेंट इस पे काम करे और ज्यादा से ज्यादा इसको फोकस करके सही किया जाए। अब अगर बात करें देखो पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान कभी 2006 में 79th रैंक पे हुआ करता था, अब देखिए वो कहाँ जा चुका है, वो 107 पे। तो वो उसका जो सबसे मेन रीजन आपको जो बता रहे थे, टेररिस्ट एक्टिविटीज हो गए या फिर अलग अलग एक्टिविटीज जो वहां पे हो रही है, उसके लेके बहुत डीप हो रहा है और वो नीचे स्लाइड होते जा रहा है। तो हमको पाकिस्तान से कंपेयर नहीं करना है, हमको अपना स्टैंडर्ड जापान सेट करना है, और किस तरह से जापान के आसपास या फिर सिंगापुर के आसपास पहुंचे, वो हम अपने पासपोर्ट को कैसे और इम्पोर्टेंट बना सकते हैं, कैसे और उसको मजबूत बना सकते हो, उसके ऊपर फोकस करना है। ये टोटल जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है या फिर उसके जो पार्टनर्स है, जो ये ग्लोबल रैंकिंग निकालती है, इसमें जो सारे कंट्रीज आप देख सकते हैं, यहाँ पे 110 कंट्रीज का लिस्ट दिया गया, जिसमें अफगानिस्तान आप बॉटम पे देख रहे हैं या फिर टॉप पे आप यहाँ पे जापान देख रहे हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से हो सकते हैं दोस्तों कि टॉप कौन किया है, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि जापान हो जाएगा। अगर बात करें बॉटम में कौन है, तो अफगानिस्तान हो जाएगा। और हमारा इंडिया का रैंकिंग 85th है, या फिर स्कोर की बात करें तो 58 कंट्रीज का स्कोर रखा गया है देश के लिए। उसके बाद ये हमारा कंप्लीट जो वीडियो का एनालिसिस था बेस्ड ऑन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। और ये जो क्वेश्चन है, चाहे एसएससी हो गए, चाहे ये रेलवे हो गए, बैंक हो गए, या फिर और भी स्टेट पीएससी के एग्जाम्स होते हैं, सब में ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर लार्जर स्केल पे पूछा है तो आपको ये मेंस में क्वेश्चन देखे जाएंगे, जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है स्टेट पीएससी या फिर यूपीएससी में, ये क्वेश्चंस आते हैं कि पासपोर्ट इंडेक्स में डीप क्यों हुआ, रीजन क्या है, ऐसे आपका प्रोस्पेक्टिव जानने को पूछा जाता है। और रेलवे एसएससी की बात करें तो सिंगल एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आप कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हम लोग का एनालिसिस था हेनली पासपोर्ट इंडेक्स को लेके। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और उसको शेयर करना ना भूले दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और आपके फैमिली मेंबर्स पढ़ते रहें और ये वीडियो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि हेल्पफुल हो सके। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ जीतू तिवारी।